बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने फाइनली मार्च महीने का किस्त लगभग 86 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के खाते में भेज दिए हैं। वही काफी ऐसे लाभार्थी बचे हुए हैं जिनका मार्च महीने का किस्त 1100 रुपये अब तक उनके खाते में नहीं पहुंच पाए हैं। क्या कारण है जिस वजह से उनका मार्च महीने का किस्त पूरी तरीके से रोक दिया गया है? क्या जीवन प्रमाणीकरण ही कारण है या फंड की कमी है? क्योंकि पहले भी आपको मिल रहा था, जो कि पहले भी लास्ट डेट निकाला गया था, फिर भी आपको पेंशन राशि मिल ही रहा था। क्या कारण है जिस वजह से आपका किस्त रुक गया है? कब तक आप जीवन प्रमाणीकरण करवा सकते हैं? सभी चीजों के अपडेट्स के विषय में हम बात करेंगे। वही मई महीने में किन्हें पेंशन मिलेगा और किन्हें पेंशन नहीं मिलेगा, कंप्लीट जिलों का सूची हमारे पास आ चुका है। जी हाँ, हम 38 जिलों का रिपोर्ट देने वाले हैं। चाहे आप वृद्धजन पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन, 6 पेंशन योजनाओं में से किसी भी पेंशन योजना का लाभार्थी है, स्वागत है हमारे इस चैनल में। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, ताकि भविष्य में हम जब भी बिहार पेंशन योजना से रिलेटेड अपडेट्स को पब्लिश करेंगे, आपको सबसे पहले सही और सटीक अपडेट्स प्राप्त हो पाएंगे। चलिए हम वीडियो का शुरुआत कर लेते हैं। बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन, बिहार पेंशन न्यू अपडेट 2026 अप्रैल मई का बिल्कुल ही नया अपडेट आ चुका है। जी हाँ, 6 प्रमुख योजनाएं जिनमें राज्य सरकार द्वारा 3 पेंशन योजनाएं संचालित है। लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन और निःशक्त बिहार का दिव्यांग पेंशन, और 3 पेंशन योजनाएं जो इंदिरा गांधी पेंशन योजना द्वारा संचालित है। सभी पेंशन योजनाओं में वर्तमान पेंशन राशि 1100 करके ही दिया जा रहा है, और यह 1100 पेंशन राशि 2025 में ही बढ़ाया गया था, जो पहले आपको 400 प्रतिमाह की दर से दिया जाता था। और बिहार सरकार ने यह भी बताया कि हर महीने की 10 तारीख तक आपके बैंक खाता में 1100 रुपये पहुंच जाएंगे। लेकिन इस महीना काफी लेट से यह राशि भेजा गया है और काफी लाभार्थियों को तो अब भी बैंक खाते में प्राप्त नहीं हुए हैं। लगभग 86.74 लाख लाभार्थियों के खाते में मार्च महीने की किस्तें पहुंच चुकी है, और बताया जा रहा है कि अगले 3 महीने के यानी कि 3,900 करोड़ रुपए बिहार सरकार यानी कि सम्राट चौधरी जी ने आवंटित करके रख लिए हैं। विरोधी दलों द्वारा काफी सरकार पर आरोप लगाए जा रहे थे कि सरकार के पास पर्याप्त फंड नहीं है, इस वजह से सरकार पेमेंट्स नहीं कर पा रही है। सरकार ने उन्हें करारा जवाब देते हुए अगले 3 महीने की पैसे को स्वीकृति दे दिया है, और इसी महीने लगभग 1100 करोड़ रुपए इन सभी लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर भी किए गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अब चलिए वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों के वर्तमान स्थिति हम देख लेते हैं। सबसे पहले इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना का अपडेट देखिए। आयु 80+, इन्होंने अपने जीवन प्रमाणीकरण करवा लिया है और इनका किस्त इनके खाते में आ भी चुका है, लेकिन वर्तमान समय में पोर्टल में किस्तों को अपडेट नहीं किया गया है। आप पेमेंट हिस्ट्री वाले सेक्शन में देख भी पाओगे कि मार्च महीने की कोई भी हिस्ट्री देखने को नहीं मिल रही है। हम आपको बताते चले कि पोर्टल में अपडेट जल्द ही कर दिया जाएगा, यानी कि अप्रैल महीने का किस्त जैसे ही सभी लाभार्थियों के खाते में प्राप्त होते हैं, एक साथ दोनों महीनों की किस्तों का रिपोर्ट इस पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन आयु 80+, जिन्होंने अपना जीवन प्रमाणीकरण नहीं करवाया है, उनका अब तक पोर्टल में नोट जीवन प्रमाणीकरण वाला एरर शो हो रहा है, और उनका पुराना वाला डेट पोर्टल से कंप्लीटली हटा दिया गया है। यानी कि आपको जल्दी अपना जीवन प्रमाणीकरण करवाना होगा, और 30 अप्रैल से पहले पहले आप जीवन प्रमाणीकरण करा ले तो ही आपको आपका मार्च और अप्रैल 2 महीने की किस्त मई महीने में 2200 रुपये देखने को मिलेगी। इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन 60 से 79 वर्ष वालों का भी सेम स्टेटस
सदस्य जिनका जीवन प्रमाणीकरण था उनके खाते में 1100 रुपये आ चुके हैं, लेकिन पोर्टल पर अपडेट नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन आयु 60+ वालों के भी खातों में पेंशन राशि आ चुकी है, जिनका ई-केवाईसी हुआ था, और जिनका ई-केवाईसी नहीं हुआ है उनका अब भी एरर शो हो रहा है, नोट जीवन प्रमाणीकरण, यानी कि इन्हें जल्दी अपना जीवन प्रमाणीकरण करवाना होगा। नेक्स्ट अपडेट इंदिरा गांधी विधवा पेंशन का। इंदिरा गांधी विधवा पेंशन धारकों का भी सेम स्टेटस रहने वाला है। यदि आप नया आवेदन करना चाहते हैं तो आपका मिनिमम आयु 40+ होना अनिवार्य है इंदिरा गांधी विधवा पेंशन में, और जिन भी लाभार्थियों के ई-केवाईसी हो चुके थे उनके खाते में राशि भेज दी गई है। फिलहाल अभी पोर्टल में प्रोसेसिंग है, और जिनका अब तक ई-केवाईसी नहीं हुआ है उनका पुराना वाला डेट हटाया गया है और नोट जीवन प्रमाणीकरण वाला एरर शो हो रहा है। लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का अपडेट देखिए। यदि आप विधवा पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं, आयु 40 से कम है, आपका आयु यदि 18 से ज्यादा है तो आप लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। दोनों ही में समान पेंशन राशि 1100 रुपये ही दी जाती है। देखिए, इन्होंने अपना जीवन प्रमाणीकरण करवा लिया है और इनका 1100 रुपये इनके खाते में आ चुकी है। फिलहाल अभी पोर्टल में कोई भी अपडेट नहीं किया गया है, और सेम स्थिति इंदिरा गांधी दिव्यांग पेंशन और बिहार राज्य निःशक्त दिव्यांग पेंशन दोनों ही पेंशन योजनाओं में बना हुआ है। यदि आपका आयु 18 से कम है और आप दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप बिहार राज्य निःशक्त पेंशन पर फॉर्म फिल करके इसका लाभ ले सकते हैं। वहीं राज्य निःशक्त पेंशन में न्यूनतम दिव्यांगता प्रतिशत 40% होना चाहिए। तो आप जल्द से जल्द अपना जीवन प्रमाणीकरण करा ले, ताकि आपका मार्च प्लस अप्रैल किस्त 2200 रुपये आपके खाते में 10 तारीख से पहले आ सके। जीवन प्रमाणीकरण का आखिरी तिथि 31 मार्च 2026 रखा गया था और 22 दिसंबर 2025 से ही जीवन प्रमाणीकरण शुरू किया गया था, यानी कि आपको 3 से लेकर के 4 महीने का वक्त मिला जीवन प्रमाणीकरण करवाने के लिए। लेकिन अब भी काफी ऐसे लाभार्थी हैं जिन्होंने अपना जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया है। उन्हें 30 अप्रैल तक अपना जीवन प्रमाणीकरण करवाना होगा, तो ही उनके खाते में 2 महीने की किस्तें आ पाएंगे। यदि आप 30 अप्रैल से पहले अपना जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराते हैं तो आपको 1 और महीने का इंतजार करना होगा। चलिए अब वर्तमान आंकड़ों पर ध्यान देते हैं, किन किन जिलों में कितने लाभार्थी प्रभावित हुए हैं। बिहार में अभी लगभग 1.24 करोड़ लाभार्थी पेंशन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, और उनमें से लगभग 86 लाख लाभार्थियों ने अपना जीवन प्रमाणीकरण सफलतापूर्वक करवा लिया है, और लगभग 38 से लेकर के 42 लाख लाभार्थी अब तक अपना जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराए हैं, और प्रतिशत देखें तो 30 से लेकर के 33% लाभार्थी इससे प्रभावित हुए हैं। अब देखिए कौन कौन से वैसे जिले हैं जिनमें लाभार्थियों का संख्या अधिक है जीवन प्रमाणीकरण न करवाने की सूची में। सबसे पहले तो आप देखिए पूर्वी चंपारण, जहां लगभग 2.60 लाख लाभार्थी जीवन प्रमाणीकरण न करवाने की वजह से प्रभावित है। वहीं पटना में देखिए लगभग 2.22 लाख, वही मुजफ्फरपुर में लगभग 2 लाख के करीब, वही मधुबनी में 1.85 लाख, गया में भी 1.77 लाख, वहीं दरभंगा, सारण और पश्चिमी चंपारण में भी आप देख सकते हैं कि इतने लाभार्थियों ने लगभग अब तक अपना जीवन प्रमाणीकरण नहीं करवाया है। और इसी प्रकार से बाकी जिलों में भी लाभार्थियों का संख्या कुछ बचे हुए हैं जिन्होंने अपना जीवन प्रमाणीकरण नहीं करवाया है। देखिए ई-केवाईसी का अभाव, वार्षिक जीवन प्रमाणीकरण पूरा न होना पेंशन रुकने का सबसे बड़ा कारण है। मृत लाभार्थियों को हटाने के लिए यह प्रक्रिया हर वर्ष अनिवार्य है, यानी कि जो व्यक्ति अपात्र या मृत पाए जाते हैं उन्हें समय समय पर सूची से हटाया जाता है और नए लाभार्थियों को जोड़ा भी जाता है। इसी कारण से ई-केवाईसी अनिवार्य किया गया है। बैंक और आधार लिंक भी अनिवार्य किया
किया गया है, क्योंकि हर महीने आपका पेंशन राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है। डेटा त्रुटि यानी कि जिन्होंने अपना ई-केवाईसी करवा लिया है लेकिन किसी कारणवश उनके खाते में पेंशन राशि अब तक पहुंच नहीं पाया है, इनका मेन कारण यही हो सकता है कि उनका डेटा गलत हो सकता है कि उनका पेंशन फॉर्म में कोई और नाम हो, उनके आधार कार्ड में कोई और नाम हो, यानी कि डिटेल्स मिसमैच होने की वजह से भी आपका पेंशन राशि को रोका जा सकता है। यदि आपको समय समय पर पेंशन राशि प्राप्त करना है तो आपको अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ सही सटीक रखने होंगे। महा अपडेट, जी हाँ, एक मुफ्त बकाया भुगतान 10 मई 2026 को 2 महीने के बकाया पेंशन राशि भेजे जाएंगे। जिन भी लाभार्थियों को मार्च महीने की पेंशन राशि 1100 रुपये नहीं मिले हैं, उन्हें मार्च प्लस अप्रैल 2 महीने के 2200 रुपये उनके खाते में भेजे जाने वाले हैं। तो 30 अप्रैल से पहले अपना जीवन प्रमाणीकरण करवा ले। आप अपना स्टेटस जीवन प्रमाणीकरण करवाने के बाद ई लाभार्थी पोर्टल पर इजीली अपना लाभार्थी संख्या दर्ज करके देख सकते हैं, जिसका कंप्लीट प्रोसेस हमने लगा दिया है। वही देखिए कि 1100 रुपये पेंशन से जुड़े हमारे पास जितने भी अपडेट्स आए हुए थे हमने आपको दे दिया है। मार्च किस्त का भुगतान हो चुका है। ई-केवाईसी अनिवार्य है तो जल्द से जल्द अपना ई-केवाईसी करवा ले और 10 मई 2026 को आपका 2 महीने की पेंशन राशि सीधे आपके खाते में भेजे जाएंगे। और लाभार्थियों के लिए जरूरी बात, और ये हम रिपीट भी करना चाहेंगे, ई लाभार्थी पर आप स्टेटस चेक करते रहे, भुगतान स्थिति देखते रहे, आपका पेंशन अपलोड किया जा रहा है कि नहीं, क्योंकि जल्द ही अप्रैल महीने का किस्त अपलोड होने वाली है जो मई महीने में मिलने वाली है। यदि ई-केवाईसी बाकी है तो तुरंत अपने नजदीकी सीएससी या प्रखंड कार्यालय में जाइए और अपना जीवन प्रमाणीकरण करवाइए, क्योंकि समय बहुत ही ज्यादा कम है। और समय से पहले यदि आप जीवन प्रमाणीकरण करवा लेते हैं तो आपका हक, आपका पेंशन राशि कोई भी नहीं रोक पाएगा और सीधे आपके खाते में आपका पेंशन राशि पहुंच जाएगा। वर्तमान समय में बिहार पेंशन योजना से रिलेटेड हमारे पास जितने भी अपडेट्स आए हुए थे हमने आपको देने का प्रयास किया है। फिर भी आपके पास बिहार पेंशन योजना से रिलेटेड कोई भी सवाल रह गए हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलिएगा। हम कमेंट्स का रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। यदि ना हो पाया तो हम नेक्स्ट बिहार पेंशन योजना का अपडेट वीडियो में उन सभी सवालों का समाधान लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए और अपडेटेड होने के लिए आप सभी का धन्यवाद।